हेलो एवरीवन। आज से हम लोग एक नया सीरीज का एनएफएस का वी आर गोइंग टू स्टार्ट। जो घटना चक्र आप लोगों का आता है जून महीने से लेके जून 25 से लेके जून 26 तक। जून नहीं जुलाई, आई गेस जुलाई 26 तक। ठीक है, जुलाई 1 तक जो आता है वो मैगजीन हम लोग टोटल टिट्टो ओके हम लोग कवर करेंगे इस पे। तो आज जो मैं लेके आया हूँ, तो ये पीटीआर जो पोर्शन आता है फ्रंट पेज पे, जो मतलब हम लोग पेज बाय पेज खत्म करेंगे सब कुछ। ओके, आई ट्राई, मैं भी आप लोगों के साथ ही पढ़ूंगा। ठीक है, सो आई होप ये जर्नी हम लोग एक साथ सक्सेस पाए। ठीक है, एंड सभी का रिजल्ट्स भी अच्छा हो, तो मेरा यही विश है। तो लेट्स स्टार्ट। और मैं वीडियोस उतना बड़ा नहीं करूँगा, छोटे छोटे पार्ट पे, या आप लोग सजेस्ट करोगे ठीक है कैसे मुझे करना है, क्या मुझे करना है। एंड मेरा इंट्रोडक्शन मैं अभी नहीं दूंगा, क्योंकि रहने दीजिए। ओके, ठीक है। तो मुद्दे पे आते हैं। तो पॉइंट्स टू रिमेम्बर पे फर्स्ट जो आता है वो नेशनल पार्ट आता है कि नहीं। तो यस, तो यहाँ पे क्या है और सैडली हिंदी पे ये मेरे पास पीडीएफ नहीं है, मेरे पास इंग्लिश पे है। तो प्लीज़ आप लोग, मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, मैं पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन आप लोग इसका हिंदी ट्रांसलेशन कर सकते हैं। कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ये पीडीएफ आप लोग गूगल पे जाइएगा और हिंदी ट्रांसलेट कर लीजिएगा। ठीक है, इजी है। तो या फर्स्ट ऑफ ऑल नेशनल जो पॉइंट्स टू रिमेम्बर पे आते हैं, तो लेट्स स्टडी है कि नहीं। ओके, which country was elected FATF Financial Action Task Force Vice President for the first time in June? ये इंडिया है। ओके, was appointed as FATF Vice President from India? विवेक अग्रवाल। इजी है, ठीक है, फ्रॉम जुलाई 26 to June 27। ओके, डन। Who will become the next FATF president from July 1, 2026? Giles Thompson. Okay. India's first digital repository of space sector capabilities is called what? Indian Space Industry E-Catalog. थोड़ा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट मतलब इंडियाज फर्स्ट डिजिटल रिपोजिटरी ऑफ स्पेस सेक्टर कैपेबिलिटीज इज कॉल्ड व्हाट? इंडियन स्पेस इंडस्ट्री ई कैटलॉग। ठीक है, उसके बाद इंडियन स्पेस इंडस्ट्री कैटलॉग वाज लॉन्च एट व्हिच इवेंट? 5th इंडियन स्पेस कांग्रेस। ओके, ये याद रखिएगा, इंडियन कांग्रेस, ISC बोलते हैं शॉर्ट में। ठीक है, एंड 5th कहाँ लॉन्च हुआ था ये इंडियन स्पेस इंडस्ट्री कैटलॉग? 5th इंडियन स्पेस कांग्रेस 2026 पे, ये भी याद रखिएगा, 5th है। ठीक है, तो ISC 2026 was held in which city? New Delhi. Done. Which university became India's first to receive 4 ISO certifications simultaneously? Osmania University, Hyderabad। ठीक है, 4 याद रखिएगा, 4 ISO सर्टिफिकेशंस मिला है एक साथ ही, साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ। तो कौन सी यूनिवर्सिटी? ओस्मानिया यूनिवर्सिटी, हैदराबाद। ओके, व्हिच बॉडी ग्रांटेड ISO सर्टिफिकेशंस टू ओस्मानिया यूनिवर्सिटी? BIS। ठीक है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। Where did Prime Minister Narendra Modi participated in the 12th International Day of Yoga celebrations? Kolkata, West Bengal. Okay, where was Bharat Bill Call 2026 organized? डेट भी याद रखिएगा, 18 to 21 जून, न्यू दिल्ली, भारत बिल को। ठीक है, फेज 2A of which metro rail project was approved by the Indian cabinet chaired by Prime Minister Narendra Modi? अहमदाबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट, ये फेज 2 का रेल प्रोजेक्ट है। ठीक है, मेट्रो रेल प्रोजेक्ट was कौन से कैबिनेट चेयर किया था? अहमदाबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट। ओके, who was sworn in as the चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटक? ये चीफ मिनिस्टर बहुत चेंज हुआ है। ठीक है, ये साल कर्नाटक का हुआ है, केरला का हुआ है, असम का हुआ है। सो वी हैव टू नो इट। बिहार का हुआ है। सो वी हैव टू नो, हम लोगों को आना चाहिए और याद भी होना चाहिएगा। who was sworn in as the chief minister of Karnataka? DK Shiva Kumar।
Who was the Chief Minister of Karnataka before D.K. Sivakumar? Siddhamariya. ठीक है, ओके। जयप्रकाश नारायण, ये 100 Ramsar site है। Jayaprakash Narayan Birth Sanctuary designated India's 100 Ramsar site is located in which district? उत्तर प्रदेश, बलिया डिस्ट्रिक्ट, ओके। उसका और एक नाम है जयप्रकाश नारायण बर्थ सेंचुरी का, क्या है? ये नेक्स्ट क्वेश्चन यही है। अदर नेम ऑफ जयप्रकाश नारायण बर्थ सेंचुरी क्या है? सुरहाताल। Which ministry recently released the राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम 2.0 guidelines? Ministry of Health and Family Welfare। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य, ये स्वास्थ्य है तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ही आएगा। Which state was declared to have India's first fully paperless judiciary? सिक्किम। इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, ओके। 1 मई 2026 को हुआ। Who was sworn in as the new Chief Minister of Tamil Nadu? या Chief Minister बोला था ना मैंने, बहुत आया है, तो जी जोसेफ विजय, ऑल्सो नोन एज थालापति, है कि नहीं? ठीक है। Now on to next. Who was recently sworn in as the Chief Minister of Assam? ये तो सभी को मालूम ही होगा, हिमंता बिस्वा शर्मा। Who is the new Chief Minister of Kerala? V.D. Sathiesan। सतीसन होगा, या प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग हो सकता है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। V.D. Sathiesan, okay। Who took oath as Chief Minister of Bihar? Somnath Chaudhary। Somnath Chaudhary succeeded whom as Bihar's Chief Minister? Nitish Kumar। Who took oath as Chief Minister of West Bengal? Subhendu Adhikari। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। Who administered oath to Subhendu Adhikari? Obviously CM को कौन oath देंगे? गवर्नर, है कि नहीं? तो R.N. Ravi, गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल। How many judges did the Union Cabinet approve a proposal to increase the strength of the Supreme Court of India? 4 judges newly अप्रूव किया है यूनियन कैबिनेट ने, इंक्रीज किया है स्ट्रेंथ, ओके। अंडर द प्रोपोजल व्हाट विल बी द सेंशन स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस एक्सक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर, एक्सक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? 37 + 1 होके 38 होगा, मतलब, ओके। जो अभी फिलहाल हम लोग का सुप्रीम कोर्ट में जज है, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 38 अभी फिलहाल, ओके। Which mission did the Union Cabinet recently approve? कौन से मिशन यूनियन कैबिनेट ने recently approve किया है? मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी। What is the total outlay for the mission for cotton productivity? 5659, ओके। इतना ही याद रखिएगा, 5659, 5659, ओके। 0.22 इतना इम्पोर्टेंट नहीं, 5659, ओके। किसका? कॉटन का, ओके। Which state did Prime Minister Narendra Modi visit on 31st March to inaugurate, lay foundation stones for several projects? गुजरात। ये इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि डेट वाइज इतना पूछेंगे नहीं, 31 मार्च को कौन से स्टेट में विजिट किया था, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, क्यों विजिट किया था, ठीक है। Which museum was inaugurated during the Prime Minister's visit to Gujarat? ये इम्पोर्टेंट है। सम्प्रति म्यूजियम, गांधीनगर, ये इम्पोर्टेंट है, ओके। Where was the BRICS Youth Council Entrepreneurship Working Group meeting held? इंदौर पे हुआ था। ब्रिक्स यूथ काउंसिल एंटरप्रेन्योरशिप वर्किंग ग्रुप कहाँ हुआ था? इंदौर, मध्य प्रदेश पे। व्हाट डिड द यूनियन गवर्नमेंट रिसेंटली नोटिफाई? यूनियन गवर्नमेंट ने क्या नोटिफाई किया है रिसेंटली? नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस, नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड्स रूल्स 2026, नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस, नेशनल स्पोर्ट्स ट्राइब्यूनल रूल्स, ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड नोटिफाई किया है बहुत कुछ, तो याद रखिएगा। How many members will the National Sports Board have under the 2026 rules? 3 members, हाँ, एक हो गया चेयरपर्सन एंड 2 members, तो टोटल क्या? अच्छा, how many members in National Sports Board? ओके 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 ओके, ठीक है, ओके। How many for what purpose was the continuation of the Sartak PDS scheme approved? To strengthen and modernize the public distribution system, ठीक है। ये सार्थक PDS किसके लिए कंटिन्यूएशन किया है? पब्लिक जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो स्ट्रेंथन एंड मॉडर्नाइज करने के लिए। व्हाट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट्स आउटले फॉर सार्थक PDS ओवर द नेक्स्ट 5 years? कितना? 25,550
crore. Which body approved the continuation of the SATAC PDS? ये important है. Cabinet Committee on Economic Affairs. ये जो SATAC PDS है स्कीम है उसको कंटिन्यू कौन किया है? Cabinet Committee on Economic Affairs. On which section has India's first indigenous hydrogen train been approved to operate? Jin Sonipat. India's first hydrogen